वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 और 7 का टॉपिक फ्रैक्शन। ये इस टॉपिक का पार्ट 5 है स्टूडेंट्स। पार्ट 1, 2, 3, 4 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। फ्रैक्शन के इस पार्ट में स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि किसी दो गिवन फ्रैक्शंस के बीच में फ्रैक्शंस कैसे इंसर्ट करना है या फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड टू फ्रैक्शंस बिटवीन 2/9 एंड 3/7। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें से एक मेथड तो आपके बुक में दिया हुआ है, दूसरा वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप अच्छे से देखें। ठीक है, तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये मेरा ये फर्स्ट एक फ्रैक्शन हो गया 2/9 और दूसरा 3/7। ठीक है, हमको इन दोनों के बीच में दो फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, करना ये है कि पहले इन दोनों के बीच में जो फ्रैक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, वो कैसे करेंगे, तो दोनों के न्यूमरेटर्स को भी जोड़ देंगे और दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन मेरे पास आएगा स्टूडेंट, वो उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो होगा स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। जैसे न्यूमरेटर 2 और 3 है तो मैंने न्यूमरेटर को ऐड किया, और डिनोमिनेटर 9 और 7 है तो डिनोमिनेटर को भी ऐड किया। तो इस तरह से ऐड करने स्टूडेंट मुझे एक नया फ्रैक्शन मिला 5/16। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो होगा स्टूडेंट इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं कि 2/9 और 3/7 के बीच में मेरा 5/16 आएगा। अब कैसे मुझे ये पता कि ये बीच में आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए देखिए, देखते हैं कि इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कैसे चेक करते हैं। 9 5 जा 45, 16 2 जा 32, तो 45 बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट इससे बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में कौन बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7 5 जा 35 एंड 16 3 जा 48, तो 48 बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, तो यानी ये फ्रैक्शन मेरा बड़ा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन से बड़ा ये है और इस फ्रैक्शन से बड़ा ये है, तो ये तो अगर ये कंडीशन है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहें तो स्टूडेंट कितने भी फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बीच में। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, जो फ्रैक्शन मुझे मिलेगा वो इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में होगा। ठीक है, तो मैंने 2 + 5 किया और 9 + 16 किया, तो मेरा आ गया 7/25। यानी कि स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि 2/9 और 5/16 के बीच में स्टूडेंट ये आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट कि 5 और 3 को ऐड कर दूंगा, 16 और 7 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा स्टूडेंट 8/23। तो ये जो स्टूडेंट फ्रैक्शन आया मेरा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये 8/23 जो है वो 5/16 और 3/7 के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5/16, 7/25, 8/23 ये सभी जो है वो 2/9 और 3/7 के बीच में है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम लोग बहुत सारे फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसके न्यूमरेटर्स और इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूं और इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा स्टूडेंट, मैं वो कह सकता हूं कि वो इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में होगा। ठीक है, तो को न्यूमरेटर के साथ ऐड करने से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड करने से स्टूडेंट हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो उन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के अंतिम में जो होमवर्क होगा आप उसको बनाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैं दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड 5 फ्रैक्शंस बिटवीन 2/9 एंड 3/7। ठीक है, तो इस मेथड में हमको करना ही होता है स्टूडेंट कि पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो 9 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो मेरा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कोई भी जब कॉमन फैक्टर ना हो स्टूडेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो
आएगा मेरा 63, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको करना ये है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसका कि डिनोमिनेटर 63 हो, ठीक है। या यूं कहें स्टूडेंट, हम लोगों को इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिसके नीचे 63 लिखा हुआ हो, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में 63 हो। तो चलिए सबसे पहले 2/9 है तो 2/9 लिख दीजिए। अब खुद सोचिए स्टूडेंट कि 9 को अगर मुझे 63 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो 9 7 जा 63 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रहे स्टूडेंट, हम लोग केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो 9 से अगर मुझे 63 बनाना है स्टूडेंट तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो ऊपर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेरा आ गया 14/63, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट मुझे इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा विद डिनोमिनेटर 63, ठीक है। तो चलिए 3/7 है तो पहले 3/7 लिख दिया मैंने। अब 7 से मुझे 63 बनाना है तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा स्टूडेंट वो बन जाएगा 27/63, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट कि ये है 14/63 और ये है 27/63। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 15/63, 16/63, 17/63, 18/63, 19/63, ये सभी इन दोनों के बीच में ही आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से 14 से 27 के बीच में जितने नंबर्स होंगे स्टूडेंट उतने ही हमारे फ्रैक्शन बीच में आ सकते हैं। तो मुझे तो केवल 5 फ्रैक्शंस लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम कोई भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है 15/63, 16/63, 17/63, 20/63, 23/63। आप चाहते तो 24/63 भी लिख सकते हैं, 25/63 भी लिख सकते हैं, 19/63 भी लिख सकते हैं। केवल वो 14 और 27 के बीच में उसका न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर 63 होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गया स्टूडेंट। सबसे पहले इस मेथड में क्या था कि पहले एलसीएम निकालना था मुझे डिनोमिनेटर का, उसके बाद फिर क्या करना था कि दोनों के डिनोमिनेटर को एल कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो और फिर उसके बाद फिर न्यूमिनेटर्स के बीच में जो भी नंबर आएंगे स्टूडेंट वो सभी जो है उन सभी के डिनोमिनेटर में 63 लिख करके हम ये कह सकते हैं कि वो सभी फ्रैक्शंस जो हैं इन दोनों के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट एलसीएम निकालने वाला। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका काम आगे पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग जानेंगे कि अगर HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ द HCF ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन विच एग्जैक्टली डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन का HCF कैलकुलेट करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट वो उन फ्रैक्शंस को जो जिनका HCF वो है उनको वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी HCF का मतलब ही वही होता है जो नंबर दिए हुए सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो जो फ्रैक्शन दिए हुए सभी फ्रैक्शंस को डिवाइड कर देगा वो, ठीक है, और वो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी होगा तो उसी को हम लोग HCF बोलेंगे, क्योंकि H का मतलब हाईएस्ट होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सीधा एक फॉर्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट आप लोग कि अगर दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन का मुझे HCF फाइंड आउट करना हो वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो उसके न्यूमरेटर्स का आप HCF फाइंड आउट कर दो और डिनोमिनेटर्स का LCM फाइंड आउट कर दो, तो वही उन सब फ्रैक्शंस का स्टूडेंट HCF हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे आप लोग। मान लिया जाए कि मुझे HCF फाइंड आउट करना है इन तीनों फ्रैक्शंस का, ठीक है, इन तीनों फ्रैक्शंस का स्टूडेंट मुझे HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसा कि फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर्स का HCF फाइंड आउट करना है तो मुझे 3, 1 और 5 का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा और 8, 2 और 18 का LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3, 1 और 5 का HCF स्टूडेंट 1 हो जाएगा और 8, 2 और 18 का LCM स्टूडेंट 72 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा HCF होगा स्टूडेंट इन तीनों फ्रैक्शंस का HCF वो मेरा हो जाएगा 1/72, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि HCF ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स
डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का, तो इसका भी क्या फॉर्मूला है, देखिए स्टूडेंट एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। नीचे हमेशा उल्टा निकालना है, नीचे में हमेशा उल्टा काम करना है। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर तो एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन नीचे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। और अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर तो एलसीएम ही निकालेंगे, लेकिन नीचे एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही आसान है, आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हुआ एलसीएम अगर निकालना हो तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल दीजिए और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो चलिए, जैसे कि मान यही क्वेश्चन स्टूडेंट फिर से यहाँ पे है कि अगर मुझे 3/8, 1/2 और 5/18 का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल देंगे, 3, 1 और 5 का एलसीएम निकाल देंगे, और डिनोमिनेटर्स का स्टूडेंट हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एलसीएम जब हम लोग स्टूडेंट जब 3, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा, और 8 और 18 का जब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 3/8, 1/2 एंड 5/18 इज 15/2, ठीक है। यानी इन तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम हुआ स्टूडेंट वो मेरा 15/2 है, ठीक है। बहुत ही आसान था। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब ये रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इससे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये इंसर्ट ए फ्रैक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, ये सब क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोग दोनों मेथड से बनाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड से बनाने से आपको मेथड याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग रिवीजन के लिए सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बोर्ड मार्क्स पे सॉल्व होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले डिवाइड बना देंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके आएगा, जो फिर उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बना देंगे, उसके बाद फिर जो इन तीनों को सॉल्व करके हो जाएगा उसके बाद उसमें 1/4 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें स्टूडेंट पहले ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट ऐड सॉल्व होगा, उसके बाद फिर माइनस, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।